खास शो है आधे घंटे का जिसमें आप F&O से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। चाहे आप रोल ओवर के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, कोई सौदा प्लस कर रखा है करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, आपको टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट इस पर जवाब देते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। उनका नाम है अभिषेक, ये हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। अभिषेक नमस्ते, अपना सवाल पूछे सर। सर नमस्ते सर, मैंने बेल का ऑप्शन में आज परचेज किया है 180 का कॉल। अच्छा, आज परचेज किया है? हाँ। अच्छा, वैसे मैंने जैसे देखा ना आपने भेल परचेज़ किया, मेरे तो खुशी हो गई थी कि आपने इस बड़ा से पहले ही परचेज़ किया होगा, तो कॉल भी अच्छी चली होगी। अच्छा, आज किस रेट पे परचेज़ किया ये और मेरे को बता दीजिए। सर 163 था लेकिन मैंने 180 का कॉल लिया है। नहीं, 180 की कॉल जो है आपकी रेट क्या पड़ी आपको? खरीद रेट क्या आया वो? ₹2.10। ₹2.10। अभी ₹1.60 रेट आ रहा है। एक्चुअली कल के रनअप के बाद ना, मैं ये नहीं कहूँगा कल का रनअप, मैं इसको 120 के प्राइस से रनअप बोलूँगा। ये 120 से 130 के प्राइस से जो चला 160 तक आया था। अब स्वाभाविक है इस तरह के शेयर का नेचर को समझते हुए कि ठंडा भी जल्दी हो जाता है। अब आप 180 पे की कॉल ले रहे हैं, ₹40 शेयर ऑलरेडी चला हुआ है, उसमें भी कॉल ले रहे हैं जिसकी कीमत ₹2 है। अगर ये 180 200 होगा तभी इस कॉल में चमत्कार होगा, नहीं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अगर ये 10 दिन भी ऐसा रह गया ना तो आपको जो ₹1-1.5 दिख रहा है ना, शायद ये भी नहीं दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिएगा। एक तो शेयर के रनअप को, ट्रैजेक्टरी को, सब कुछ को कैलकुलेट कीजिए और कोशिश तो ये कीजिए एक्सपर्ट से पहले पूछ लें कि कॉल पुट में करना क्या है बजाय सर्जरी करने के। एक बार गौरव आप इसके बारे में बताइए, इस ऑप्शन के बारे में। 180 की कॉल इनके पास है, ₹2.10। अभी पैसा ज़्यादा गया नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि पैसा जाने की उम्मीद ज़्यादा है। करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से फ़िलहाल आप बने रह सकते हैं। थोड़ा आपने सही कहा कि टाइम वैल्यू अगेन इसके अगेंस्ट प्ले करेगी, लेकिन मोमेंटम है स्टॉक में अभी भी, तो आप बने रह सकते हैं। और ₹1 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसको बने रहिए आप। अगर ये 168 170 जो मैं ये सीरीज़ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आता है और ये 3 या 4 दिनों में अगर आ जाता है तो आपको थोड़ा तुरंत पैसे मिलने की संभावना बन जाती है। ठीक है, 2 कंडीशन। एक तो ₹1 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है, 3 से 4 दिन में कम से कम ₹10 का मूव आ जाए। इस चीज़ को आपको बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपने ₹2 की कॉल ली है तो कितना नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो नुकसान ही होता है, इसलिए ₹1 का स्टॉप लॉस भले अपने डीलर को बोल दीजिएगा, डाल देगा स्टॉप लॉस। और 3 से 4 दिन के लिए इसको क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। ये ₹10 ऊपर आ जाना चाहिए। हम भी ये एक्सपेक्ट करें कि आ जाए आपके लिए, कम से कम आपका प्रॉफिट या फिर रेट टू रेट तो कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाए। मोहन राव जी से मुंबई से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। मोहन जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मैंने बजाज फाइनेंस लिया है सर। आज ही ले लिया? फ्यूचर में बजाज फाइनेंस 1120 में लिया है सर। चलिए ठीक है, लेकिन जिस भाव पे आपने लिया वहीं से टूटना शुरू हो गया। बजाज फाइनेंस लिया है 1100 में। हाँ ठीक है, आपका रेट पता लग गया। 1120 की खरीद है, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है अभी 23 पॉइंट। इनफैक्ट आज NBFC शेयर्स जो हैं राजेश वो टूट रहे हैं। बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था उसमें गिरावट है, नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी के स्टॉक्स में गिरावट है। भारत फाइनेंस अब जो ऊपर से बिकवाली शुरू हुई है, क्या लगता है ये अभी और टूटेगा? इनको यहीं पर ही अपने सौदे समेट लेना चाहिए या फिर कोई स्टॉप लॉस बता सके इनकी पोजीशंस पे आप? देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस का भी डेटा देखो या इवन फ्यूचर्स का भी डेटा देखो तो यहाँ पे 2-2.5% का गिरावट है और सामने जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो रफली 10% बढ़ा है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पे एक शॉर्ट जो है वो बन रहे हैं। एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, जो प्राइस पैटर्न दिखता है दैट इज ए राइजिंग वेज फॉर्मेशन विच इज ए बेरिश फॉर्मेशन। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि 1140 के आसपास एक शॉर्ट टर्म टॉप बना है और यहाँ से एक करेक्शन आएगा, तो मेरे हिसाब से उन्हें यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, इस बीच प्रेरणा जी हमारे साथ जुड़ी हैं अपना सवाल पूछने के लिए। प्रेरणा जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। शायद इनसे भी संपर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके पास 2 लॉट हैं निफ्टी के, और जो ये एक्चुअली में इनके पास निफ्टी की पुट है 2 लॉट, और ये 9000 की पुट है, ₹160 पे ली गई पुट है ये। एक बार राजेश आप टेक्निकली जरा देखिए निफ्टी के अंदर ये 9000 के आसपास का जो लेवल है ये हमको इंडिकेटिव में कम से कम 3 बार दुख चुका है, लेकिन फाइनल फिगर हमको आती हुई नहीं दिखी है। यही 9000 का लेवल का एक रेजिस्टेंस जोन है और इनकी पुट इनके पास है 160 की। ये ठीक है, सौदा ठीक है क्या? जब तक 9000 एक्चुअली दिख नहीं जाता तब तक पुट में बने रहे।
नहीं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा उम्दा सौदा किया है इन्होंने। इनफैक्ट बहुत एग्रेसिव बेरिश लगती है, क्योंकि क्लियरली इंडिकेट्स, क्योंकि उन्होंने इन द मनी पुट लिया है और उसमें उन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिया है, सिर्फ टाइम वैल्यू के बल पे नहीं खेल रही है। अगर यहाँ पे आप देखो तो 9000 का जो कॉल है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 9000 के स्ट्राइक पे हो रही है, और उन्होंने एग्रेशन जो दिखाया मुझे लगता है कि उन्हें होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि हमें भी लगता है कि ये जो 8970 का जो रेजिस्टेंस है वो काम करेगा और यहाँ से करेक्शन आएगा। हालांकि जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पुट है वो 8500 का है, लेकिन सेकंड लेग और यू कैन से जो सबसे ज़्यादा सेकंड एक्टिव जो पुट है वो 8700 के आसपास है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ से अगर करेक्शन होगा तो रफली 200-250 पॉइंट का करेक्शन होगा। सो मेरे हिसाब से उन्हें होल्ड रखना चाहिए। चलिए, इसी बीच हमारे साथ मानस दास जी जुड़े हैं, वेस्ट बंगाल से इन्होंने कॉल किया। मानस जी नमस्कार सर, पूछिए क्या पोजीशन बनाई है मार्केट में? मैं मानस जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, मानस दास बोल रहा हूँ, हाँ जी, वेस्ट पूछिए। बंगाल से। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस पे एक लॉट है 563 में। बेचकर चल रहे हैं क्या? हाँ, एक मास फाइना का। हाँ सर, खरीद के चल रहे हैं क्या? खरीदा आपने या फिर बेचकर चल रहे हैं? नहीं, मैं खरीदा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। और क्या करें? चलिए, LIC हाउसिंग 563-565 की खरीद है। राजेश, इनफैक्ट ये स्टॉक काफ़ी समय से चला नहीं, और वैसे भी NBFC शेयर्स आज टूटे हैं। हाउसिंग फाइनेंस में उतनी बिकवाली नहीं दिखेगी। LIC हाउसिंग क्या इस लेवल को होल्ड कर सकता है जिस लेवल पे अभी है 560-565 के जोन को, या फिर ये टूटेगा? आप बताएं। देखिए, इसका जो टेक्निकल प्राइस फॉर्मेशन है वो इनफैक्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यही हो रहा है कि रफली 572 के आसपास आता है तो वहाँ पे सेलिंग आती है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये टेक्निकल ब्रेकआउट न दे तब तक ट्रेडर एंटर न करे। ये बात अलग है कि हम पोजिशनल बेसिस पे इसमें बाय करते हैं और उसको होल्ड रखते हैं, लेकिन टेक्निकल ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। इसका जो 200 DMA लेवल है दैट इज़ 550, तो 550 और 565, तो 15 रुपये का उनको प्ले जो है वो उन्हें बेयर करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए आप वेट करें, या इधर एक यहाँ पे एग्जिट करिए, अगर 550 के आसपास मिले तो री एंटर करिए, और इधर सेकंड ट्रेड यही रहेगा, अगर ये 572 के ऊपर चला जाए तो आप फ्रेश लॉन्ग करें, क्योंकि अभी तो ये कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, और अब समय हो गया आज का ये सौदा जानने का कि आज का टॉप F&O ट्रेड कौन सा है। लेकिन आज का सौदा बताने से पहले एक बार कल का सौदा भी आप देखिए, वह है बाटा। अभी 513 चल रहा है, ये कल करीब 508-9 के आसपास था जब हमने आपको एक कॉल दी थी, और उसके बाद इसके अंदर एक अच्छा मूव आया। आज इसका हाई लगा था 516 का। तो इस तरह के मार्केट के अंदर जब इंडेक्स पूरी तरह से रेंज में हो, उससे 516 में अगर आप निकल जाए, 7-8 रुपये एक दिन में मिल जाए, तो एक बेहतर ट्रेड हो सकता है। इसी की तर्ज पे, या मैं ये कह सकता हूँ इससे थोड़ा और बेहतर डेरिवेटिव डाटा के साथ आज का जो सौदा है वो है टाटा केमिकल। आप इस पे नज़र रख सकते हैं। केमिकल शेयर्स के अंदर हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए देखा है। टाटा केमिकल के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि ये चला हुआ शेयर नहीं है, लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये है इसके साथ कि अब चलने को तैयार है। आप टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे, लेकिन आप देखेंगे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम EMA कहते हैं, उसको अभी अभी ये ब्रेक कर रहा है। ये पहले 4 दिन से लगातार इसके नीचे था, आज इसको ब्रेक करने की टेंडेंसी में है। अब इसका डेरिवेटिव्स डाटा देखिए, इसका जो डिलीवरी पोजीशन है करीब करीब 57% की है। इस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करीब ओपन इंटरेस्ट 7% का है। अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट कम है लेकिन बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, वह 400% का OI। कॉन्ट्रैक्ट भले ही 5-6 लगे होंगे, लेकिन टाटा केमिकल पे आप नज़र रख सकते हैं, केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। तो आज का ट्रेड टाटा केमिकल। इस बीच मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और SBI की जो मर्जर की प्रक्रिया है उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है। और SBI की जो मर्जर की जो प्रक्रिया है, ये आपको पता ही है कि सरकार उसको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। 5 एसोसिएट्स बैंक की ये मर्जर की प्रक्रिया शुरू हुई है, और दीपू राय रिपोर्टर जी बिजनेस के हमारे साथ जुड़े हैं। दीपू, ये मर्जर को लेकर 14 मार्च को सेबी की SBI की माफ़ कीजिए एक बैठक होने वाली है, क्या इसी में फाइनल हो जाएगा मर्जर की रेशो, स्वैप रेशो और जो लिटिगेशंस हैं? देखिए, ये 15 मार्च को एक मीटिंग होने वाली है SBI बोर्ड की, और जिसमें सेंट्रल एजेंडा ये पहली बार है कि SBI के जो एसोसिएट बैंक है उनके मर्जर को रखा गया है। और मैंने जो एजेंडा है उसको जो देखा है, उसमें ये बिजनेस के पास है, उसमें क्लियर कट है कि बाकी सारी डिटेल्स जो टेक्निकलिटीज है, स्पेशली जो 3 लिस्टेड बैंक्स हैं एसोसिएट बैंक्स, उनके स्वैप रेशियो का वो तय होगा कि क्या वैल्यू रखी जाएगी जो बैंक मर्ज
करेंगे एसबीआई में, और बाकी जो 2 बैंक हैं वो 1 अप्रैल से उनको सारे निरस्त हो जाएंगे, उनके जो शेयर हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो टेक्निकलिटीज हैं वो 15 मार्च से इस बोर्ड बैठक में फाइनल कर ली जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि 22 फरवरी को जो गजट नोटिफिकेशन भी आया था गवर्नमेंट का, उसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल को एसबीआई के मर्जर का एक तरह से रिकॉर्ड डेट माना जाएगा। तो अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है। सोर्स ने, लेकिन मेरे जिससे बात हुई एसबीआई में, उनका कहना था कि महिला बैंक को भी ऐड किया जा सकता है इस मर्जर प्रक्रिया में। अभी तक ये आ रहा था कि केवल 5 एसोसिएट बैंक ही मर्ज होंगे, लेकिन महिला बैंक को भी इंक्लूड किया जा रहा था, और डीमोनेटाइजेशन से ये प्रोसेस रुका हुआ था, और जिसको कि 15 मार्च की बोर्ड बैठक के बाद क्लियरेंस मिलने की संभावना है। ठीक है, तो एक और बस हमको मिला है जो कि एसबीआई के साथ है। कंसोलिडेशन का दौर बैंक में भी अब शुरू हो गया है, ऑयल मार्केटिंग में भी शुरू हो गया था। दीपू, शुक्रिया इस खबर को बताने के लिए कि रेशो भी डिसाइड हो जाएगा और महिला बैंक को लेकर भी हो सकता है इसी बोर्ड की बैठक में एक फैसला ले लिया जाए। राजेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और साथ ही गौरव आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए।